जितना पैसा सम्मान निधि के तौर पर हमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है, तो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए जो है दाम घटाकर किसानों से वापस ले लिया जाता है। किसानों को लाभप्रद उसकी जो एमएसपी है, उसका जो दाम है, हर फसलों का दाम लाभकारी मिलना चाहिए और उससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। क्या नाम है आपका? मैं कृषक अरुण कुमार, ग्राम बेंगनिया। अरुण जी, बजट आने वाला है, कृषि बजट, उस पर क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या डिमांड रखना चाहते हैं किसानों को लेकर? पहले तो सर मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि जो विगत वर्षों में सरकार ने जो किसानों के लिए बजट दिया है, हम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। दिखाते तो बहुत बड़ा बजट है, हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए का बजट दिखाया जाता है किसानों के लिए, लेकिन पिछले 5 सालों में देखा जाए तो एक बजट के बराबर का पैसा तो इन्होंने हमारा लैप्स करके वापस कर दिया है। पिछले साल भी लगभग 26,000 करोड़ रुपए जो है वो लैप्स होकर वापस हुए हैं किसानों के बजट के। यदि ये वास्तव में किसानों को लाभ पहुंचाना ही चाहते हैं तो उस बजट का पूरा इस्तेमाल किया जाए, बल्कि उसमें बढ़ोतरी की जाए, ना कि उसको वापस किया जाए। जो किसानों को आप देख रहे हैं फसलों के दाम, जितना पैसा सम्मान निधि के तौर पर हमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है, तो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए जो है दाम घटाकर किसानों से वापस ले लिया जाता है। तो ऐसा बजट जो किसानों को दिया जा रहा है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। और युवा किसानों को युवा तरीके के रोजगार, भाई गांव-गांव में आप जो किसानों को प्रोत्साहन करने की अच्छी यूनिट्स लगाएं, किसानों को सब्सिडी पर यंत्र उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उसमें इतना क्राइटेरिया इतना कम होता है कि उसका सारे किसान लाभ नहीं ले पाते हैं। नए बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं किसानों की? नए बजट को लेकर हर बार उत्साह तो रहता है किसानों में कि इस बार सरकार कुछ उनको देगी, तो हम चाहते हैं कृषि के लिए जो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, उसमें बढ़ोतरी की जाए और किसानों तक उसका समुचित लाभ पहुंचाया जाए। लीलाधर जी, बजट आने वाला है, कृषि बजट, और उसको लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए, सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं किसानों को। ये देश में सबसे बड़ा तबका कृषि पर काम करता है और इसका बजट भी उसी अनुपात में तय होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि सरकार जो बजट में प्रावधान करती है, उतना भी पूरा उसमें खर्च नहीं कर पाती है कृषि सेक्टर में। तो हमारा तो ये मानना है कि जैसे सरकार एक रेल जो विभाग है, रेल विभाग की तरह कृषि का भी बजट सरकार को तय करना चाहिए, क्योंकि देश की बड़ी आबादी इस पर अपना जीविकोपार्जन करती है। किसान हों, मजदूर हों, ये लगभग 2/3 हिस्सा कृषि पर आधारित है। एक बड़ी आबादी इस पे आश्रित है, तो इसके अनुपात में ही बजट होना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अभी पिछले बजट में ये प्रावधान जितनी भी राशि का किया गया, उसमें पूरा उन्होंने खर्च नहीं किया है। सरकार ने वो पैसा वापस ले लिया है। तो कहने के लिए सरकार किसानी के क्षेत्र में बजट में प्रावधान करती है, लेकिन वो पैसे का सदुपयोग नहीं होता है, खर्च नहीं हो पाता है और सरकार उसको वापस लेती है। तो हमारा ये कहना है सरकार से कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए आप कर्ज़ों का प्रावधान भी करते हैं, बजट में राशि का प्रावधान तो करते हैं, लेकिन किसानों को कर्ज का प्रावधान अधिक करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर ये ऐसा तबका है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ ये घाटे का धंधा कहा जाता है। तो अभी आज़ादी के 75-76 वर्षों में हमारी सरकारें अभी तक जागरूक नहीं हुई हैं, अभी तक चेतन नहीं हुई, वो किसी भी दल की सरकारें रही हों। तो हमें कर्जा हर साल उसमें कर्जे का प्रावधान 10% बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारी आमदनी जो है वो आमदनी नहीं बढ़ाई जाती है। तो किसानों को क्या चाहिए? किसान एक ऐसा प्राणी है इस देश में, वो कभी सरकार को तंग नहीं करता है, कभी बहुत सारी मांगें भी नहीं करता है, लेकिन जो उसको ज़रूरत है, जैसे एमएसपी का माहौल चल रहा है, देश में मांग चल रही किसानों की तरफ से, तो सरकार ने खुद को तय किया हुआ है एमएसपी, तो उसको गारंटी देने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? दूसरा, आप कहने के लिए फसल बीमा योजना का प्रावधान आप करते हैं और प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी इस देश में काम कर रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, बीमा के उसमें। तो हमारा ये मानना है कि ये विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या जो भी कंपनियां हैं,
ये फसल बीमा का जो प्रावधान है हमारे देश की सरकार खुद बनाए, खुद ऐसी एक कंपनी बनाए जो अपने वो पैसा जो है अभी विदेश की कंपनियां या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हों, ये सारा पैसा उनकी जेब में जाता है। तो वो अगर सरकार के खजाने में आएगा तो सरकार का आर्थिक कोष बढ़ेगा। चाहते हैं कि रेल बजट की तरह एग्रीकल्चर का भी बजट बनाया जाना चाहिए, सेपरेट मतलब अलग से बजट का प्रावधान उसमें करना चाहिए। दूसरी बात, किसानों को लाभप्रद उसकी जो एमएसपी है, उसका जो दाम है, हर फसलों का दाम लाभकारी मिलना चाहिए और उससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। किसान हरपाल सिंह सोलंकी, ग्राम भीलाखेड़ी का निवासी हूँ। हरपाल जी बताइए, बजट आने वाला है, कृषि बजट, और क्या किसानों को प्रॉफिट होना चाहिए, क्या लाभ होना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं आप बजट को लेकर? अभी पिछले 5 साल का जो बजट देखने में आया है, जिस अनुपात में सरकार ने किसानों के लिए जो बजट दिया था उससे 4 गुना अधिक किसानों से वसूल किया जाता है। अब हम सरकार से चाहते हैं आने वाले समय में जब सरकार हमारे किसानों को बजट दे, उस अनुपात में कम से कम किसानों को राहत मिलना चाहिए। आज किसान कर्जेदार है। अभी वर्तमान समय में हम देखें, जैसे धान के रेट, गेहूँ जब किसानों को बिक जाता है उसके बाद महंगा होता है, उसी अनुपात में सरकार को चाहिए इन सब चीज़ों को, आज की महंगाई को देखते हुए सरकार बजट दे। और सरकार यदि बात करती 6,000 रुपये की, कोई भी किसान नहीं चाहता कि सरकार फ्री में पैसा दे। हम तो चाहते कि फसल का आप अच्छा दाम दें, उस अनुपात से बजट आना चाहिए। मैं युवा किसान रजत दुबे, ग्राम रूपापुर से हूँ। रजत जी बताइए, बजट आने वाला है कृषि का, क्या आप मानते हैं कि किस प्रकार का बजट होना चाहिए किसानों को लेकर? देखिए, मैं युवा किसान होने के नाते सरकार से ये विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि युवाओं के नए आयाम स्थापित किए, उनको रोजगार के नए आयाम स्थापित किए जाए। गांवों में ग्रामीण स्तर पर जो है वो यूनिट से लगाई जाए व्यापार के लिए। और किसानों की आज वर्तमान में ये मांग है कि लागत के आधार पर उनको लाभकारी मूल्य दिया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि हर चीज़ पर एमआरपी लिखी होती है, लेकिन हमारी फसलों के दामों पर कोई एमआरपी नहीं लिखी होती है। हमें अभी तक एमएसपी दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन अब किसान लड़ाई लड़ रहे हैं तो अधिकतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ रहे हैं। बजट को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया चाहते हैं अपनी? बजट किसानों का पिछले साल अगर हम देखें, पिछले वर्ष देखें तो 1.5 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन किसानों को उसका वर्तमान में कोई लाभ दिखता नहीं दिख रहा है हमें। अभी देखें तो किसानों को सम्मान निधि दी जाती है, उसमें भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। 2,000 रुपये सम्मान निधि दी जाती है, जो किसानों के लिए बहुत कम है। यूरिया डीएपी के लेकर? यूरिया डीएपी की कीमतों में भी बहुत अत्यधिक वृद्धि की गई है, उनकी कीमतें भी बहुत घटानी चाहिए, क्योंकि किसान आजकल यूरिया डीएपी की कीमतों से भी बहुत परेशान हो चुका है।